नमस्कार। इस वीडियो में हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम को सीखेंगे। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई सोर्स है जहाँ से वोल्टेज की सप्लाई हो रही है और उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसके अक्रॉस अगर हम कोई लोड रेजिस्टेंस या लोड रजिस्टर की सर्किट लगाते हैं, उसको मैक्सिमम पावर मिलेगी या डिसिपेट होगी उस लोड सर्किट से या लोड रजिस्टर से। वो कब होगी? वो जब इंटरनल रेजिस्टेंस सोर्स का लोड रजिस्टर के इक्वल हो, यानी हम पावर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे किसी सर्किट में। तो एक सर्किट हम कंसीडर कर लेते हैं। अगर हमारे पास एक सोर्स हो, इसको हम बोलते हैं ये सोर्स है, इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं RS, और हमने कहा इसके अक्रॉस मैंने एक लोड रेजिस्टेंस लगाया RL। तो सर्किट में जो ये वाला एरिया हो गया, ये हो गया सोर्स और ये हो गया लोड रजिस्टर, ये हो गया लोड रजिस्टर। अब हम क्या करेंगे, इसकी सेमेटिक पे आ जाते हैं। हमारे पास एक सोर्स है, इसमें इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ है और इस पर एक लोड रजिस्टर लगा हुआ है। अब इस लोड रजिस्टर को, जो ये लोड रजिस्टर है, यानी इसको मैक्सिमम पावर कब मिलेगी, कब ये पावर मैक्सिमम डिसिपेट करेगा, मैक्सिमम पावर ये निकालेगा। उसके लिए हम जानते हैं कि पावर क्या होती है, V इंटू आई, यानी करंट वोल्टेज का कोई रिलेशन, और आई स्क्वायर R, ऐसा कुछ होता है। इससे हम कोशिश करेंगे कि पावर को हम निकालें कि कैसे वो मैक्सिमम होती है, यानी ऐसी कुछ सेटअप हम बनाने की कोशिश करेंगे ये जो बाहर वाला रजिस्टर है इसको खूब ज़्यादा पावर मिले। तो हम कंसीडर करते हैं, सबसे पहले पावर के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी, फॉर्मूले की। पावर का फॉर्मूला क्या है, आई स्क्वायर R। ठीक है, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर R। तो हम क्या चाहते हैं, सबसे पहले हमको I अगर मिल जाए। I क्या होता है, अगर हमने कहा सोर्स का वोल्टेज V है तो V डिवाइडेड बाई सोर्स का रेजिस्टेंस प्लस लोड का रेजिस्टेंस, ये हमारी करंट हो गई। और अगर हम इसे पावर में बदलना चाहें तो पावर क्या होता है, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर R। ये क्या हो जाएगा, V अपॉन RS प्लस RL। RS क्या है, सोर्स का रेजिस्टेंस है, इसका स्क्वायर इंटू RL, ये हो गया। अब हम किसी फंक्शन को अगर हम मैक्सिमाइज करते हैं तो क्या करते हैं, मैक्सिमा निकालते हैं। तो हम इस पावर की मैक्सिमा निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, RL के। और हम साथ ही साथ ये कंसीडर कर लेते हैं, इस R को वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पर, यानी हम RL को बदल बदल के देखेंगे किस RL के लिए ये हमारा पावर मैक्सिमम आएगा। तो इसको हम 0 करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इसे, यानी डी बाई RL ऑफ V स्क्वायर अपॉन RS प्लस RL, इसका स्क्वायर इंटू RL। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये क्या हो जाएगा, V बाई यू प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पर। अगर कोई फंक्शन दिया हो डी बाई डी एक्स मान लेते दिया है, अगर कोई फंक्शन हो डी वाई डी एक्स के फॉर्मेट में, और उसका हम कोई फंक्शन है डी वाई डी एक्स वी बाई यू फॉर्मेट में, वी बाई यू, तो हम क्या करते हैं, यू स्क्वायर वी का डिफरेंशियल इंटू यू माइनस वी कांस्टेंट यू का डिफरेंशियल, ये करते हैं प्रोडक्ट डिवीजन रूल। तो वही हम यहाँ भी करेंगे, RS प्लस RL
का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हुआ, आर एस प्लस आर एल का होल स्क्वायर था, इसका एक बार और स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर इंटू आर एस प्लस आर एल को जब हम आर एल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आर एस क्या हो जाएगा 0, आर एल क्या हो जाएगा 1, माइनस करते हैं। दूसरा वाला क्या होगा, आर एल कॉन्स्टेंट 2 आर एस प्लस आर एल इंटू 1 प्लस 0 या 1 ही कर लें, ठीक। अब ये क्या हो गया, डिफ्रेंशिएट हो गया। अब इसको हम इक्वल टू 0 कर देंगे, हमें पॉइंट मिल जाएगा जिस पर मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। फिर हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर मैक्सिमा या मिनिमा लाई कर रहा है। तो इसमें हम आर एस और आर एल का जो सम है इसे हम गायब कर सकते हैं, इस साइड से 0 की तरफ भेज सकते हैं, यहाँ से भी एक आर एस आर एल कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, आर एस प्लस आर एल हमने कॉमन ले लिया, अंदर में हमारे पास बचेगा आर एस प्लस आर एल माइनस 2 टाइम्स आर एल विच इज इक्वल टू 0, यानी आर एस माइनस आर एल इज इक्वल टू 0। इससे क्या मिला, आर एस इज इक्वल टू आर एल पर मैक्सिमा या मिनिमा जैसा कुछ होने वाला है। तो अब हम इसके लिए चेक करते हैं ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम लेंगे, डी बाई डी आर एल टू डी टू और पी, ये क्या होगा, डी बाई डी आर एल मैक्सिमा के लिए क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो पावर क्या हो सकती है, अभी अभी हमने कॉमन लिया था आर एस प्लस आर एल, ये आर एस माइनस आर एल अपॉन आर एस प्लस आर एल की 4 पावर। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक यहाँ से कैंसिल हो सकता है, आर एस प्लस आर एल का क्यूब हो जाएगा, ये यहाँ क्यूब हो जाएगा, यानी डी बाई डी आर एल। हम लोड रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, वो वेरिएबल है, इसीलिए हम आर एल के रिस्पेक्ट में यहाँ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, आर एस प्लस आर एल का क्यूब और आर एस माइनस आर एल। आगे चलते हैं, फिर वही चीज़ आर एस प्लस आर एल का की पावर 6 हो जाएगी, 3 का स्क्वायर यहाँ, और आर एस प्लस आर एल की पावर 3 इंटू आर एस माइनस आर एल को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जो आर एस वाला टर्म है ये क्या हो जाना है, ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पर 1 आएगा, और आर एल माइनस में था तो ये -1 आएगा, -1 हो गया माइनस। अब जो अगला टर्म है आर एस माइनस आर एल इंटू मल्टीप्लाइड विथ 3 टाइम्स आर एस प्लस आर एल का स्क्वायर इंटू 1, ये हमारा फाइनल डिफरेंशियल हो गया। अब इस चीज़ में हमने मैक्सिमा या मिनिमा चेक करना था, तो आर एस इज इक्वल टू आर एल के लिए चेक कर रहे थे, इसे हम पुट कर देते हैं। तो क्या बचेगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म सिर्फ बचेगा, और यहाँ पर देखिए ध्यान से -1 है, यानी कुल मिला के आर एस आर एल एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये टोटल क्या आने वाला है, निगेटिव आने वाला है। इसका मतलब ये लेस देन 0 है, और हम जानते हैं डी टू पी अपॉन डी आर एल टू, ये आ गया लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब होता है मैक्सिमा, यानी इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं आर एस सोर्स का रेजिस्टेंस अगर लोड के बराबर हो, ऐसे केस में ये जो पावर होगी वो मैक्सिमम ट्रांसफ़र हो जाएगी लोड को, और वो पूरा डिसिपेट कर पाएगा उसे अच्छे से।
अब ऐसे केस में क्या होता है, इफ़िशियंसी अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें, यानी पावर सप्लाइड बाय द बैटरी, पावर सप्लाइड बाय बैटरी, इफ़िशियंसी क्या होती है, पावर डिसिपेटेड अपॉन पावर सप्लाइड। परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, ठीक। अब इफ़िशियंसी के लिए हम क्या करेंगे, पावर डिसिपेटेड क्या है, आई स्क्वायर आर एल अपॉन पावर सप्लाइड क्या है, वी इंटू आई, ये कह सकते हैं। हमने बैटरी से जो पावर सप्लाई की थी, तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम कंक्लूड कर लेते हैं हमें क्या क्या मिला यहाँ पर। आर एस आर एल हमने किया, लोड रेजिस्टेंस को वेरी किया, लोड रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, फिर उसके बाद मैक्सिमम मिनिमा कैलकुलेट किया, यानी इफ़िशियंसी क्या है, इनपुट पावर, इनपुट आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, यानी जो पावर हमने इनपुट दी और जो हमें आउटपुट मिली सोर्स से, जो ये सोर्स से आ रही है और ये रेजिस्टेंस से निकल रही है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एन इक्वल टू इनपुट पावर क्या होगी, आई, ये आउटपुट यहाँ पहले लिखते हैं, आई इंटू आर एल होगी इनपुट, और आई इंटू आर एल होगी आउटपुट, सॉरी, और आई इंटू आर एस प्लस आर एल ये होगी सप्लाइड पावर, ये जो बाहर जा रही है, और ये टोटल पावर जो सप्लाई हुई थी इंटू 100, ये क्या हो गया हमारा, इफ़िशियंसी हो गया। अब हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, मैक्सिमम पावर के लिए आर एस इज इक्वल टू आर एल। इसका मतलब जो हमारी इफ़िशियंसी है अब क्या हो गई, आर एल अपॉन आर एल प्लस आर एल इंटू 100, यानी ये 50% आएगी। यानी जो इफ़िशियंसी होती है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होने में वो 50% की होती है। अब एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या हमने सीखा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम को सीखा। इसमें एक सोर्स था, जो सोर्स क्या कर रहा था, यहाँ से ये कुछ वोल्ट सप्लाई कर रहा था, करंट यहाँ से निकलेगा, एक रेजिस्टेंस होगा इसमें जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, फिर लोड के बारे में बात होती है, जिस चीज़ के बारे में बात होती है उसे हम लोड रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी ये पॉइंट ऑफ कंसर्न है, यहाँ से हमें वोल्टेज मिल रहा है। आगे चलते हैं, फिर हमने एक सेमेटिक कंसीडर किया, ये सोर्स वोल्टेज है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर एस कंसीडर किया, और ये आर एल को हमने वेरिएबल मान लिया। अब हम कहते हैं कि पावर क्या होती है, आई स्क्वायर आर होती है, तो हमें सबसे पहले आई कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। आई कैलकुलेट करने के लिए वी अपॉन आर एस प्लस आर एल किया हमने, सर्किट में दो रेजिस्टेंस थे, और आर एस प्लस आर एल को फिर हमने डिफ्रेंशिएट किया। यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये डी पी बाई डी आर एल को हमने वेरिएबल माना था, यहाँ आर एल को वेरिएबल माना था, और फिर हमें एक इक्वेशन मिल जाती है आर एस माइनस आर एल इक्वल टू 0। इससे हमें पता चलता है आर एस आर एल के इक्वल होगा तो हमें मैक्सिमा या मिनिमा जैसा कुछ मिलेगा। फिर अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम मैक्सिमा या मिनिमा के लिए निकालते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आर एस माइनस आर एल ये टर्म बच जाता है ऊपर, इसको फिर से हम फर्दर डिफ्रेंशिएट करते हैं। फर्दर डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें क्या मिलता है, ये जो वैल्यू है वो निगेटिव आ जाती है फाइनली। फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे जब ये जो वैल्यू है हमको ये निगेटिव मिल गई थी, ये वैल्यू निगेटिव मिल गई थी। जब ये वैल्यू आर एस इक्वल टू आर एल पर निगेटिव मिल गई, इसका मतलब यहाँ पर मैक्सिमा आ रहा है। मैक्सिमा का मतलब मैक्सिमम पावर डिसिपेट हुई है। तो इस प्रकार हमने फिर उसके बाद हम इसकी इफ़िशियंसी सीखे।
इफ़िशियंसी क्या होती है, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इंटू 100 परसेंटेज इफ़िशियंसी। अगर ऐसे है तो 100 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आई आर एल ये हो गया पावर आउटपुट जो हमें दिख रही है, और ये इंटरनली जो यहाँ सोर्स की वजह से कुछ रेजिस्टेंस कंज्यूम कर रहा है वो हमारे डायरेक्ट यूज में तो आ नहीं रहा है, तो ये इनपुट है। और जो हमें बाहर मिल पा रहा है वो इफ़ेक्टिव आउटपुट है। यानी ऐसे केस में जो इफ़िशियंसी होती है आर एस आर इक्वल, अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो इफ़िशियंसी 50% हो जाती है। और फिर ये रहा, ये हमने 2 बार जो डिफ्रेंशिएट किया था उसकी वैल्यू। फाइनली हमने क्या सीखा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। थैंक यू।